तो देखो बेटा सुनो, आज अपन स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी, दैट इज कैपिटल एम। ठीक है ना। कल हमने क्या पढ़ी थी? मोलैलिटी। आज हम पढ़ रहे हैं मोलैरिटी। डिफरेंस है दोनों में। ठीक है ना। तो देखो, उसको स्मॉल एम से डिनोट किया था, इसको अपन कर रहे हैं कैपिटल एम से। ठीक है ना। तो अब ये मोलैरिटी क्या है, कैसे है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो बेटा सुन, मान लीजिए मेरे पास ये एक 10 लीटर सॉल्यूशन है। कितना है? 10 लीटर मान लिया मैंने। इसके अंदर मान लीजिए 2 मोल शुगर है। ठीक है। कितना है? 2 मोल शुगर है। और क्या बोला मैंने, कितने के अंदर है ये आपके 10 लीटर के अंदर है। ठीक है बेटा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 10 लीटर सॉल्यूशन में आपका है 2 मोल शुगर है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होगा? 2/10। हो गया कि नहीं हो गया? आ गया मामला समझ में? तो ये जो आपने 1 लीटर में फाइंड आउट किया है ना, इसी टर्म को अपन मोलैरिटी बोलते हैं। इसी टर्म को अपन क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो मतलब देखो सुनो क्या हुआ। मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आ गया क्या? डेफिनेशन समझ में आई आपको? मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो 10 लीटर में 2 मोल थे, तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा? 2/10। क्या आ गया आपका? 0.2 आ जाएगा। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो बातों को आगे देखिए। देखो किया क्या, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला बना कैपिटल एम, देखो ये 2 तो क्या है? उसके मोल है। तो आप क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में आ गया? लीटर में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। तो ऊपर आ गए मोल्स, नीचे आ गए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात सुनिए। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। बोलो। मोल्स आ गए और वॉल्यूम आ गया। तो यूनिट देखो, देखो एक तो जो इसका सिंबल है कैपिटल एम, वो लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड देखो क्या कर सकते हो। सेकंड अपन कह सकते हैं, ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, तो क्या हो सकता है? यूनिट हो सकती है मोल पर लीटर। समझ में आ गया? एक तो जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, और एक क्या ले ली मैंने, ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम, तो मोल अपॉन लीटर कर दिया मैंने। कर दिया कि नहीं कर दिया? अब एक चीज और बताओ, एक चीज, क्या ये यूनिट टेम्परेचर से अफेक्ट होने वाली है या नहीं होने वाली? होगी ना। क्यों होगी? बताओ भाई। ये टेम्परेचर से अफेक्ट होगी क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ गया। और मोलैलिटी अफेक्ट होगी, जो कल पड़ी थी मोलैलिटी, वो नहीं होगी, उसमें वॉल्यूम नहीं आया था। है ना। तो क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। समझ में आ गया मामला ये? तो हमने स्टार्ट किया मोलैरिटी। सुन लो क्या है मोलैरिटी में। क्या करेंगे, ये एक सॉल्यूशन है 10 लीटर सॉल्यूशन। 10 लीटर सॉल्यूशन मान लो 2 मोल, एक एग्जांपल के तौर पे लिया। तो 10 लीटर में कितना है? 2।
तो 1 में कितना हो गया 2/10 हो गया। तो आपने जो ये 1 लीटर में निकाला है ना उसी को मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एक तो इसका सिंबल और 1 मोल पर, ठीक है, लीटर। और ये क्या हाँ 1 मिनट इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है ना, नोट लिख देता, वो गलत हो गया समझ में आ गया। तो इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, समझ में आ गई बात, ये बोलो हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए नोट कीजिए। बच्चों जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। जो भी बच्चे नए हैं सैटरडे संडे को लगाऊंगा मैं बैकअप क्लास। अब अभी जितना समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बेटा बैकअप क्लास के बाद ज्यादा बेटर रहेगा। सुन लो, देखो मैंने क्या समझाया अभी तक। देखो बेटा मैंने एक सोल्यूशन लिया, उसका मैंने मान लिया एक बार वॉल्यूम 10 लीटर मान लिया, और उस 10 लीटर में मैंने मान लिया कि 2 मोल शुगर है। तो 10 लीटर में कितना बोला 2, तो 1 लीटर में कितना आ गया 2/10 आ गया कि नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहता है कि आपने 1 लीटर के अंदर जो आप सोल्यूट के मोल फाइंड आउट कर रहे हो उसी को क्या बोलते हैं मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, जैसे यहाँ देखो 2 ये क्या है मोल है, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो देखो 10 2/10 आ गया, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, एक तो जो इसका सिंबल है कैपिटल एम वो लिख सकते हैं, एक ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या लेके चल रहे लीटर, तो ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम आपने देखा होगा कि टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होता है, इसका मतलब ये यूनिट टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी भैया, ठीक है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ मुझे, 0.25 मोल of NaOH is present in 500 ml solution. Calculate its molarity. बताओ भैया। हाँ सही है, हाँ आरती गांधी बहुत बढ़िया, कार्तिक बंसल गलत कर रहे हैं आप। वॉल्यूम आपको लीटर में लेना है बेटा, चेक करो। चित्रा मोदी सही है, लक्ष्य बिश्नोई सही है, योगी साहब सही है। देखो फॉर्मूला क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स 0.25, तो क्या करेंगे 0.25 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेना है लीटर में लेना है। तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो ये 500 ml है, तो इस 500 को डिवाइड कर दूंगा मैं 1000 से, ये 1000 कहाँ चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये हो गया, तो कितनी आ गई 0.5 आ गया। इसमें किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या बच्चों। देखो मैं जब पूछूं उस टाइम बता दिया करो, फिर क्या होता है कई बच्चे अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ
और उसमें फिर वो पूछने लग जाते हैं, तो ऐसा मत किया करो, है ना। चलिए तो फिर और आगे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट मैंने ये बोला कि 4 ग्राम NaOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, इज प्रेजेंट इन 1 liter solution, then calculate its molarity. वेरी गुड, कई बच्चे तो धनाधन आंसर आने लगे। देखो बच्चों सुनो सुनो, वेरी गुड। देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, है ना, है बेटा। अब देखो वॉल्यूम तो आपको 1 लीटर है, हमें मोल चाहिए, और हमें दिया हुआ क्या है, मास। मास से मोल निकालना है, मास से क्या निकालना है, मोल। क्या करेंगे, मास से मोल, हाँ कई बच्चे तो बोलने से पहले लिखने लगे एमडी एमडी, उनको अब दिमाग में फिट बैठ गया, एमडी करेंगे। तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले क्या करो, 4 ग्राम NaOH है ना, इसके मोल निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो बेटा सुनो, मास कितना गिवन है 4 डिवाइडेड बाई, अब जो मास गिवन है उसको ऊपर लिख लो, लिखिए, फिर जो कंपाउंड है उसके फॉर्मूला मास से डिवाइड ठोक दो। देखो मैंने दे रखा है 40, तो कितना आ गया, 0.1 आ गया, बस हो गया। ग्राम मोल कितना 0.1, वॉल्यूम कितना, तो कितना आ गया 1/10 या 0.1, जो आप लिखना चाहें। ये समझ में आया बेटा, एमडी बहुत काम की चीज है, एमडी जिसको आने लग गई ना उसको दिक्कत ही नहीं है इस चैप्टर में। हाँ जी, कोई डाउट, ये नोट करते रहना साथ साथ में आप। चलिए आगे बताइए नेक्स्ट, मेरे को मैंने बोला 9.8 ग्राम H2SO4 और मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको दे दिया 98 ग्राम पर मोल, इज प्रेजेंट इन 250 ml solution, calculate its molarity। बताओ भाई, हाँ जग्गा साहब सही है। इतना आसान कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो चीजें बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब आपने अगर इसकी डेफिनेशन ढंग से सुन ली ना तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि उसी बच्चे को ढंग से समझ में आएगी चीजें जो इनकी मीनिंग समझे गए एकदम एग्जैक्टली, ठीक है ना। हाँ जी प्रभात शर्मा, कहाँ हैं आप। चलिए देखो कैसे करेंगे, सुनो बेटा, फॉर्मूला हमारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। हमें सबसे पहले मोल निकालने हैं, निकाल लो। क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन में देखो, ग्राम मोल ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है, फिर कंपाउंड कौन है H2SO4 डिवाइडेड बाई 98, कितना आ गया 0.1।
अब क्या करेंगे, मोलिटी निकालनी है। फॉर्मूला यही 0.1 डिवाइडेड बाई 250, ये ml में है, इसको किससे डिवाइड लगेंगे, 1000 से लगाएंगे। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 0.4, हो गया, समझ में आया? किसी को डाउट? हाँ जी। तो क्या करना है, मोल को गिवन वॉल्यूम से डिवाइड लगाना है। मोल को किससे डिवाइड लगाना है, गिवन वॉल्यूम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बता सुन, मैं ऐसा बोलूं कि 6.023 into 10 की पावर 20 यूरिया molecules are present in 250 ml solution, then calculate molarity of solution। बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2013 के अंदर, ये क्वेश्चन आया था नीट 2013 के अंदर। हो गया साहब? देखो कैसे करोगे, सुनो। फॉर्मूला क्या है, वही हमारा जाना पहचाना, ग्राम मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, है ना। तो वॉल्यूम 250 ml गिवन है, उसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000, इतना समझ आ गया। अब ये ग्राम मोल बनाने पड़ेंगे, आपको कितने पार्टिकल दिया हुआ है। अब जब मैंने मोल पढ़ाया था तो मैंने बोला था जब भी पार्टिकल दे तो उसको डिवाइड किससे करोगे, एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड करेंगे। तो बताओ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो गया, 6.023 इंटू 10 की पावर 20, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गया 10 की पावर -3, तो यहाँ लगा दो 10 की पावर -3, है ना। सोल्व करेंगे आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3। आया समझ में? बेटा कुछ नहीं कर रहे, मोल ही निकाल रहे हो आप, चेक करो, मोल ही निकाल रहे हो। इसलिए आपको समझ में आया कि बेटा जिसको मोल की कैलकुलेशन आती है ना, उसको सब कुछ आता है। मोल की कैलकुलेशन जिसको आती है उसको सब कुछ आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोल पे कंसल्ट करो आप, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। चलो साहब, हाँ रोना। सर यहाँ पे 1/10 की पावर 3 लेके करे तो, कौन सा 1/10 की पावर 3? यहाँ पे 10 की पावर -3 ना ले। हाँ तो नीचे लिख दो 4/1000, कोई दिक्कत नहीं, यही तो कह रहे हो आप। हाँ। हेलो, हाँ तो वो तो कैसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोल ही तो करना है, वो किस फॉर्म में दे, समझ में आ गया क्या? यस सर।
हाँ भैया, चलिए देखिए आगे चलते हैं थोड़ा। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताइए। कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये बताओ साहब। भाविका सचदेव बताएंगे। आरती गांधी बहुत ही बढ़िया बेटा, वेल डन। नेहा दादीच, हाँ कार्तिक बहुत बढ़िया। सिद्धि व्यास गलत किया आपने। केतन अरोड़ा सही है। आर्य साहब बताइए, आर्य साहब बताइए। सानिया सेतिया सही है बेटा। चलो समझते हैं। अक्षिता नौलखा करेक्ट, बहुत बढ़िया। जग्गा साहब सही है। योगी साहब कैलकुलेशन सही करो। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले आप याद करो डेंसिटी ऑफ जो वाटर है ना वो क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। ये मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। जानते हैं आप लोग वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या हुआ, देखो डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब हुआ मास अपॉन वॉल्यूम। जब डेंसिटी 1 है तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि मास और वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे। मास ग्राम में हो गया और वॉल्यूम ml में हो गया। बेटा जब आप रेशियो लेते हो तो वैल्यू अगर 1 आ रही है तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं ना कि ये दोनों चीजें एक जैसी होगी, तभी आ सकता है। तो 1 समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा फॉर्मूला हमें कहता है कि ग्राम मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किसमें, लीटर में। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं 1 लीटर लूं तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम। तो वॉल्यूम मैंने 1 लीटर लिया, उससे मुझे पता लग गया कि वाटर का मास कितना है, 1000 ग्राम है। क्या ये बात में आई भी, जो मास आप ले रहे हो वो एक तरह से वॉल्यूम है ना। अगर आपने 1 ml लिया तो 1 ग्राम है, 10 ml लिया तो 10 ग्राम है, 100 ग्राम लिया तो 100 ml है ना बेटा। तो अब मुझे बताओ, इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम है। तो मास पता लग गया, अब क्या करूं, फॉर्मूले में क्या है, ग्राम मोल। मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, एमडी। तो बताओ मोल ऑफ वाटर क्या करोगे, 1000 अपॉन 18। वाटर का बच्चों क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास 18। तो क्या हो गया देखो, 1000 अपॉन 18 डिवाइड बाई 1, ये आ गया 55.55 आ गया सब। समझ में आया मामला। ये याद कर लो क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आईआईटी जेई में, नीट में, हर एग्जाम आ चुका है। जिस एग्जाम में केमिस्ट्री आती है ना उस एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफर्म आया हुआ है, 55.55। तो किसी को डाउट है? हाँ तो मोलरिटी तो है, मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। ये तो पूछा मैंने, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ही मोलरिटी कहते हैं। भाविका सचदेव आपका वीडियो स्टॉप हो रहा है, चेक करो बेटा वापस।
मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ही मोलरिटी बोलते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ही मोलरिटी बोलते हैं। कोई डाउट इसमें? चलो आगे चलें। चलो बेटा ये बताओ, कैलकुलेट 4%, एक मिनट, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 4% weight by volume solution of NaOH। बताओ भाई। देखो अगर आपने इसका मीनिंग समझा है ना, तो आप आराम से कर जाओगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले इसका मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग क्या है? वेट बाय वॉल्यूम। ये वेट बाय वॉल्यूम है। सानिया सेठिया क्या कर रही है? अरे वेट बाय वेट नहीं है, वेट बाय वॉल्यूम है, चेक करो। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि 4 ग्राम NaOH is present in 100 ml solution। अरे बेटा ml से कम मास तो मत माइनस करो, मास को माइनस कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? 4% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ 4 ग्राम NaOH is present in 100 ml। समझ में आया मामला ये? अब देखो सुनो, मास आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता लग गया, ये इसमें वेट बाय वॉल्यूम पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो, ठीक है ना। वेट बाय वॉल्यूम, बेटा परसेंटेज का मीनिंग ही क्या होता है? परसेंटेज किस पे निकलती है? 100 पे निकलती है ना। तो इसका मतलब 4 ग्राम, देखो ये लिखा वेट, W मतलब वेट, V मतलब वॉल्यूम, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml। तो अब बताओ मोलरिटी निकालनी है ना, तो क्या बोलेंगे? मोल ऑफ NaOH एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 4 ग्राम दिया हुआ है, तो पहले मोल निकालो। तो याद करो NaOH का मोलिकुलर वेट 40 होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, 100 है, डिवाइड बाय क्या करोगे? 1000 करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? इसको सोल्व कर लो आप, बोलो। तो कितना आ गया? ये 1 आ गया, आ गया भैया? कई बच्चे तो पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हैं। अरे ये फॉर्मूला पढ़ाया था वेट बाय वॉल्यूम, चेक करो, देखो क्या पढ़ाया था मैंने वेट बाय वॉल्यूम। ये था मास ऑफ सोल्यूट, इसमें ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें ml में। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो क्या किया था हम लोगों ने? 100 से मल्टीप्लाई, याद कीजिए, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको टर्म्स। अब कई बच्चे तो क्या कर रहे हैं, 100 माइनस 4 96 कर रहे हैं। ऐसा मत करो यार। क्या वॉल्यूम में से आप मास माइनस कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? यूनिट एक नहीं है, ऐसा मत करो यार। आप में से कुछ बच्चों ने किया था अभी, ठीक है। ये समझ में आया क्या?
हाँ बेटा भाविका वापस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो सुनो, एक काम करते हैं, मैं आपको, मुझे बताओ, ये जो आप लेके चल रहे हो ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा समझते हैं अपन, ध्यान देना। देखो कैसे, ये मोलरिटी है, ये मोल ऑफ NaOH है। मैं एक बार मोल ऑफ NaOH की जगह मोल लिख देता हूं सिर्फ, या मोल ऑफ सोल्यूट। सुनो ध्यान से, सुनो, मोल कैसे निकालते हैं? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ऐसा लिखते हैं क्या? MD करते हैं ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मान लो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास ml में है, इसमें दिया हुआ है ml में, दिया हुआ है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे किस में दे रखा है? ml में। तो इस ml को मैं डिवाइड कर दूं 1000 से, तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देखो बेटा, मोल कैसे निकालते हैं? मास जो होगा उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, तो मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना होता है? लीटर में। तो अगर वो ml में दे दे तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर रहे थे ना, इतने क्वेश्चन किया ना आप, देखो ये किया। इस 1000 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, तो मान लो मैं यहाँ ले आऊं, इस 1000 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इस 1000 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ क्या? अब बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, देखो पकड़ते जाना, इनटू 100। तो ये वाली जो चीज है ना पूरी, देखो ये वाली चीज, ये क्या हो गई? ये हो गई वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यानी आप सीधा इससे भी कर सकते हो। देखो कितना दिया था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज? 4 दिया था, इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। कितना आ गया? 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? सुनो साहब, देखो हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बोला है क्या? मोल को कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो देखो ये मास इन ग्राम और मॉलिक्यूलर मास जैसा आपने यहाँ किया था, ठीक है। अब मान लो वॉल्यूम आपको ml में दे, तो जब ml में दे तो आप डिवाइड बाय 1000 करते हो, या डिवाइड बाय 1000 लगाओगे, वो 1000 मैंने ऊपर शिफ्ट किया और मैंने उसको ऐसे लिख लिया 100 इंटू 10, लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मास इन ग्राम, ये देखो ये बड़ा मास ऑफ सोल्यूट, वो मैंने, आप चाहो तो लिख दो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये देखो पूरी चीज। इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेट बाय वॉल्यूम इनटू ये 10 और ये मॉलिक्यूलर मास। क्या ये समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे। मैं ऐसा बोलूं कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका मोलिकुलर वेट होता है 98 ग्राम पर मोल। बताओ भैया, लगा दो सीधा सीधा, लगा सकते हो? वेट बाय वॉल्यूम कितना? 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10, मॉलिक्यूलर वेट कितना? 98, ये बना गया। अरे कुछ समझ में आएगा ना बाबू? समझ में आया क्या? ठीक है, चलो तो हाँ जी,
देखो बेटा चीजें रटो मत, मैं इतने न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आपको, चीजें अप्लाई करना सीखो। फिजिक्स केमिस्ट्री उसी को ढंग से आएगी जो चीजें अप्लाई करेगा, अप्लाई नहीं करोगे कुछ फार नहीं पड़ेगी आपको। चलिए बताइए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 4.9% weight by volume aqueous solution of H2SO4। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, अब बता दो फटाफट, इतना आसान क्वेश्चन है। हो गया क्या? कैलकुलेशन से ही करना बस। कितना दिया हुआ है? 4.9 इंटू 10 डिवाइड बाई 98, ये क्या हो गया? 49 डिवाइड बाई 98 यानी कितना आ गया? 0.1/2 यानी 0.5। भाई साहब समझ में आई क्या? ठीक है साहब, चलो तो बात आगे करें। अब बताओ मुझे, देखो हमने मोलरिटी की क्या डेफिनेशन लिखी थी? देखिए, ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ये लिखा था क्या? एग्जाम्पल याद आ रहा है? हमने 10 लीटर सोल्यूशन लिया था, 10 लीटर में 2 मोल थे, तो एक में कितना हो गया? 10 में 2, तो 1 में 2/10, ऐसा किया था। अब बातों को ध्यान से समझना, देखो बेटा, जैसे मैंने कहीं लिखा 1m, मैंने लिखा 2m, मैंने लिखा 0.1m, मैंने लिखा 0.01m, इनके मीनिंग समझते हैं। मीनिंग समझो, बहुत आराम से समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या कहती है? ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये ग्राम मोल है और होंगे हमेशा किसमें? 1 लीटर। तो देखो बेटा, इसका मीनिंग ये है कि 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा? 2 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा? 0.1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। इसका क्या होगा? 0.01 प्रेजेंट इन 1। यानी आगे जो लिखा है ये मोल है, आगे जो ये लिखे हुए ये क्या है? ये मोल है भैया, ये मोल ऑफ सोल्यूट है। वो किसमें प्रेजेंट है? बोलो, किसमें प्रेजेंट है आपका? कितने लीटर में? कितने लीटर में? 1 लीटर में। हाँ, जैसे सपोज आपको मैंने ये बोला, मैंने बोला 2.5m, इसका मीनिंग बताओ। 2.5m का मीनिंग बताओ। 2.5 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है ना? तो क्या कह सकते हैं, देखो 2.5 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो जो भी आपको मोलरिटी की वैल्यू दी जाए, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसको बताती है? मोल को। और किसमें बताती है? 1 लीटर में बताती है। याद रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही तो यही है बच्चा, है ना? तो इनको नोट करो फटाफट।
बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ढंग से पढ़ो, रिवाइज करो। ये चीजें बहुत काम आएगी आपके आगे। ये कई बच्चे यस सर करते रहते हैं, पेपर तो देते हैं नहीं। हाँ बेटा, ये लाइन समझ में आई? चलो साहब, बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। देखिए, देखो बेटा, 1m को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। m/10 या इसको बोलोगे 0.1m, इसको बोलते हैं डेसीमोलर। ठीक है, 1/10 डेसी होता है। फिर देखिए m/100, ठीक है, तो इसको बोला, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.01m, इसको बोलते हैं सेंटीमोलर। आपको ऐसा लिखा मिल जाए m/1000, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं मिली मोलर। ठीक है ना भाई, मीनिंग तो समझ में आ गया होगा आपको सबको, है ना? इसका मीनिंग हो गया 0.01 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, 0.1 इन 1 लीटर, 0.001 इन 1 लीटर। आसान आसान सी बातें। आपको कहते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो डेसीमोलर का मतलब हो गया 0.1m। आपको बोल दिया सेंटीमोलर, इसका मतलब 0.01। आपको बोल दिया मिलीमोलर, तो 0.001 मिलीमोल, है ना, मोल आपके 1 लीटर के अंदर। समझ में आया? चलो साहब, बात को और आगे बढ़ाएं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें? लीटर में था कि नहीं था? ये फॉर्मूला भैया, देखो फॉर्मूले याद अच्छे से तब भी होंगे जब बार बार आप न्यूमेरिकल करेंगे, यूज लेंगे। यूज लोगे तो समझ आने लग जाएगा, है ना, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए देखिए, यहां से एक चीज बताओ, अगर मुझे ग्राम मोल निकालना हो तो क्या करूंगा? सीधा सीधा m और v ऐसा कर दूं, v मतलब वॉल्यूम, तो ग्राम मोल का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? mv, लीटर। तो मोलरिटी और वॉल्यूम को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम मोल बन गया। सीधी बात है मैथ्स के अकॉर्डिंग। अच्छा सुनिए, अब अगर आप वॉल्यूम ml में लेते हो सकता है, लिया जा सकता है, तो उस कंडीशन में उसको मिलीमोल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मिलीमोल। ठीक है ना, उसको क्या बोला जाएगा? मिलीमोल। वॉल्यूम ml में लिया तो मिलीमोल बोलेंगे, और लीटर में लिया तो ग्राम मोल बोलेंगे। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो, है ना, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? ml को लीटर में कन्वर्ट के लिए डिवाइड बाई 1000। तो देखो सुनो, ये ml है, इसको डिवाइड करोगे, यानी एक तरह से मिलीमोल को डिवाइड कर रहे हो, तो मिलीमोल को 1000 से डिवाइड कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम मोल में। तो ग्राम मोल देखो क्या हो जाएगा? मिलीमोल डिवाइड बाई 1000। चलो इन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक बात बताओ, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 0.1m
100 ml solution of NaOH has moles of NaOH. क्या बोल रहा है? आपको मोलिटी गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है ना? इसमें NaOH के कितने मोल है? ग्राम मोल पूछा है, तो बेटा m को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ग्राम मोल निकालो, मोलिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में लेना है। तो 100 डिवाइड बाई 1000 किया, ये कैंसिल, कितना आ गया आपका? 0.0 बना गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब आपकी इच्छा होगी कि नहीं हम पहले मिलीमोल निकालें, निकालो, मिलीमोल निकाल लीजिए। तो मिलीमोल्स के लिए मोलिटी को ml से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1 इंटू 100 यानी कितना आ गया? 10 आ गया। अब मिलीमोल से ग्राम मोल बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो। ग्राम मोल कैसे बन जाएंगे? मिलीमोल डिवाइड बाई 1000, तो 10 डिवाइड बाई कितना आ गया? देख लो आप, 0.01 आ गया कि नहीं आ गया? बेटा ये सिंपल फॉर्मूला जो हमारा चल रहा है, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, वॉल्यूम लीटर में लिया, तो उसको बोलेंगे ग्राम मोल। वॉल्यूम ml में लेंगे तो बोलेंगे मिलीमोल, बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मिलीमोल से ग्राम मोल चाहते हो, मिली का मतलब वॉल्यूम ml में, ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट कर दें? डिवाइड बाय 1000। तो मैंने ये किया, नॉर्मल बातें। तो या तो ग्राम मोल निकाल दो इस तरह से, इस फॉर्मूले से, या मिलीमोल निकाल के डिवाइड कर दो। आंसर फाइनली दोनों में एक ही आएगा। तो समझ में आया? चलिए और करते हैं इस पे क्वेश्चन। कहां किया मल्टीप्लाइड बाय 100? अरे बेटा वॉल्यूम दिया हुआ है ना ml में, ये क्या दिया हुआ है? 100 ml। अरुणा ये यहाँ दे क्या लिखा है? m इंटू वी ml। तो मोलिटी ये है, वॉल्यूम ml में लूंगा ना, तो दिया हुआ है ना। समझ में आया क्या? चलो देखो और करते हैं इस पे क्वेश्चन, सुनो। बताओ मेरे को, देखो मेरे पास 0.2 m 5 लीटर सॉल्यूशन है। बताओ इसमें ग्राम मोल बताओ। ठीक है, फिर 0.2 m और मैंने बोला 5000 ml सॉल्यूशन है, इसमें ग्राम मोल बताना है। इसमें चलो पहले मिली मोल बता दो। तो कुछ नहीं करना है यार, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। m को v से मल्टीप्लाई करना है, करो ना। देखो हमारे पास 0.2 और ये है, तो 0.2 इंटू 5 लीटर है, तो कितना हो गया? 1 ग्राम मोल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया क्या? बोलो, हो गया। अब आप इससे मिली मोल निकाल लो पहले, और मिली मोल को डिवाइड कर लेना 1000 से, तो भी आंसर वही आएगा। चलो मिली मोल निकालते हैं। तो जब मिली मोल निकालते हैं ना, वॉल्यूम किस में लेना पड़ता है? ml में। तो मोलिटी कितनी है? 0.2। वॉल्यूम ml में कितना है? ये है भैया। तो यहां से सोल्व करने पे कितना आया? 1000 आया। अब ये मिली मोल आए, तो ग्राम मोल कैसे निकालोगे? मिली मोल डिवाइड बाई 1000 करें, तो ये 1000 डिवाइड बाई 1000 कितना आ गया? एक ही बात है, आपको जैसे करना है वो आपकी इच्छा है। बताओ, कैलकुलेट ग्राम मोल ऑफ H2SO4 in 0.2
0.05 comma 100 ml solution. हो गया क्या? देखो ग्राम मोल पूछ रहा है, क्या करेंगे? mv लीटर, m कितना गिवन है? 0.05, वॉल्यूम लीटर में चाहिए, ये ml में है, डिवाइड बाई 1000 करें तो कितना हो गया? कुछ बातें समझ में आई? तो बेटा मोलरिटी और वॉल्यूम दे दे तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना? एक बात बताओ, calculate gram moles of H plus in 0.5 m 500 ml solution. Calculate the gram moles of H plus in 0.5 m 500 ml solution of H2SO4. बताओ भाई। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले ये H2SO4 पढ़ा आप लोगों ने, आया आपके सामने, ये कई बार आया है ना? अब इस H2SO4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये तो दिख ही रहा है, यानी स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल देता है और इसका 1 मोल देता है क्या? 1 से 2 और 1 मिलता है। आप सबसे पहले क्या करो, ग्राम मोल निकालो, 0.5 इंटू 500 ml है ना, डिवाइड करो 1000 से, डिवाइड किया। तो अब बताओ ये कितना हो गया आपका? 0.25 हो गया, बोलो हो गया? अब बताओ इसके 1 मोल से कितने मोल मिल रहे हैं? 2, तो 0.25 से कितने मिलेंगे? जस्ट डबल, कितने मिल जाएंगे? 0.5। मैंने H2SO4 के नहीं पूछे, मैंने पूछे H प्लस के। तो 1 से कितने मिलता है? 2, तो इसको सोल्व किया मैंने। सोल्व तो करना आसान है, क्या था? m इंटू वी लीटर में, ml को डिवाइड किया 1000 से, आ गया? बोलो 0.25। 1 से 2 मिलेगा तो 0.25 का डबल कितना होता है? 0.5। बताओ क्वेश्चन। कैलकुलेट gram moles of Al plus 3 and sulfate ion in 0.5 m 1 liter solution of Al2SO4 की होल थ्राइस। दोनों के बताने हैं।
एल्यूमिनियम 1 मोल, वेदांग सही है, सीतिया साहब सही है, सल्फेट 1.5, और क्या। अरे इतने आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से सुनते हो ना तो बड़ा आराम से कर सकते हो। देखो ये बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट है, देखो Al के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये मिला 2Al+3। सल्फेट के नीचे क्या लिखा हुआ है 3, इसका मतलब हो गया 3SO4-2। देखो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल और इसके 3 मोल। अब यूनिटी मेथड तो जानते होंगे ना यार, तो अब बताओ मोल कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर दो तो मोल हो गए 0.5 into 1 यानी 0.5। बेटा 1 से 2 मिलते हैं तो 0.5 से कितना मिलेगा, 0.5 into 2 और 0.5 into 3 तो 1 और 1.5 बस। तो बेटा मैंने सिर्फ आज एक फॉर्मूला पढ़ा है और उस एक फॉर्मूले में अपन ने किया है सारी बातें, है ना, सब कुछ उसी पे पढ़ा है। किसी को डाउट है तो बोलो, और थोड़ा रिवीजन किया करो, पढ़ा करो। हाँ भाई किसी को डाउट है क्या? बच्चे जो नए हैं ना, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया हो, तो बेटा उनकी मैं क्लास लगाऊंगा सैटरडे संडे को, ठीक है। और उससे पहले आप अगर मोल कंसेप्ट के वीडियो देख सकते हो, देखो, ज्यादा बेटर रहेगा, आराम समझ में आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन करवाए उसके अंदर, है ना। सम बेसिक कंसेप्ट के नाम से मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, है ना, मेरे चैनल पे। तो आप मोल कंसेप्ट के जितने वीडियो देख सकते हो देखो, और अगर लगता है कि उसमें फिर भी आपको लग रहा है कि कोई चीज नहीं समझ में आई, प्रिया रंगा बेटा अपन उस दिन डिस्कस कर लेंगे, फ्राइडे को कब रखेंगे, है ना। उसमें फिर भी दिक्कत है तो फिर आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, या अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसने आज ही ज्वाइन किया हो और उसको लगता है कि मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया, तो अभी वो मेरे से बात कर ले, क्योंकि बेटा देखो चैप्टर बीच में है, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है ना। तो आपका पहला दिन है और उस बच्चे का 30th डे है, डिफरेंस तो रहेगा, ठीक है ना। तो जिस बच्चे को दिक्कत है प्लीज वो मेरे को फोन करके बताए कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसको समझा दूंगा, कोशिश करेंगे। अगर बच्चे ज्यादा हुए तो हो सकता है अपन कल ही लगा लें क्लास, है ना, आपकी कवरिंग क्लास, बैकअप क्लास, है ना। बट ये तभी है जब बच्चे मुझे बताएं अपनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताओगे तो ये सोल्यूशन होगा। सैटरडे संडे का तो कंफर्म लगेगी, ठीक है। तो चलो बच्चों, पढ़ना इसको, कंसंट्रेशन टर्म्स ढंग से करना, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला पूरा ढंग से, कल इसी पे आगे चलेंगे, ये मोलरिटी काफी बड़ा है आपका, है ना। ओके बच्चों।